कोरोना को लेकर रोकथाम हो रही है और कोरोना से जुड़ी ही इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू तरीके से आगे बढ़ रही है। 24 घंटे में 121 मरीजों ने दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटों में 6,746 नए कोरोना के मरीज बढ़े हैं। सख्ती की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही लोगों की जारी है। अभी तक देश की बात करें तो 90,95,000 से ज्यादा लोग जो हैं कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना से जुड़ी हुई। और आपको बता दें, महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं। लॉकडाउन पर अगले 8 से 10 दिन में फैसला संभव है। राजस्थान के बाद गुजरात के 4 शहर ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि अजीत पवार ने संकेत दिए हैं, लॉकडाउन जैसी स्थिति अगर लगती है, अगर जरूरत होती है तो लॉकडाउन लग सकता है। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल है देश की राजधानी दिल्ली का। 24 घंटे में अगर 121 मरीजों की मौत हो जाए तो आप समझिए कि सिचुएशन किस तरीके से बेकाबू है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, बिना मास्क आपको घर से निकलना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करनी है। अब दिल्ली में बिना मास्क के अगर आप निकले तो 500 की जगह 2000 का जुर्माना भरना होगा। जुर्माना यहां पर लगाया गया है, सख्ती की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। दिल्ली से ऐश्वर्या जैन हमारे साथ है, मुंबई से उर्वशी खोना और गुजरात से अभिजीत भट्ट। सबसे पहले ऐश्वर्या, आपका यहां पर रुख करना चाहूंगी। दिल्ली में देखिए जुर्माने को 4 गुना बढ़ा दिया गया, तमाम तरह के जुर्माने लगाकर 2000 कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। पैसे की जो बात है वो दूसरी है, स्वास्थ्य को लेकर भी लोग यहां पर सजग नहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। 121 मौतें कम नहीं होती एक दिन के अंदर, और लगातार ये स्थिति पिछले 4 से 5 दिन तक देखने को मिल रही है, जब 100 से ज्यादा मौतें देश की राजधानी में हो रही हो। 6,746 मामले 24 घंटे के अंदर आ रहे हो, तो वाकई चिंता करने की बात जरूरी है। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो लगातार वो आदेश जारी कर रही है। कल एक नया फैसला लिया गया, जो पश्चिमी दिल्ली का पंजाबी बस्ती मार्केट है और नांगलोई मार्केट है, उसको 30 नवंबर तक पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल साहब कह चुके हैं कि ये कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जो कोरोना हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं, और इसी के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने इजाजत भी मांगी थी कि क्या वो मार्केट्स को आगे बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। साफ हिदायतें दी हैं मार्केट एसोसिएशंस को भी कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया तो आगे चल के अन्य मार्केट्स को भी क्लोज कर दिया जाएगा। मार्केट बंद होने चाहिए ऐश्वर्या, क्योंकि जिस तरीके से बेकाबू भीड़ मार्केट में नजर आ रही है, वो भी एक दूसरे से सटे हुए, उसी के बाद ये कोरोना विस्फोट हुआ है। देश में 5वीं मौत दिल्ली में हो रही है, देश में 10वां मामला दिल्ली से सामने आ रहा है। दिल्ली के हालात इस वक्त खराब हैं, बहुत ज्यादा बेकार हैं। गुजरात के अहमदाबाद से अभिजीत भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, गुजरात में जिन 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू की बात कही जा रही है, क्या उसके बाद ये समझें कि शासन प्रशासन की कोशिश काम आएगी, लोग फॉलो कर रहे हैं? जी, मैं बता दूं तो जिस तरह से गुजरात के अहमदाबाद में वीकेंड के 2 दिन के लिए जो कर्फ्यू लगाया गया था, वो आज सुबह 6 बजे से उठा लिया गया है, और अभी नाइट कर्फ्यू रहेगा अहमदाबाद के समेत सूरत, वडोदरा और राजकोट में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा। जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ रहा है और कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, 1495 केसेस आए पिछले 24 घंटों में और 13 लोगों की मौत हुई है, तो प्रशासन ने भी बहुत ही चिंताजनक स्थिति को देखते हुए सभी 4 महानगर में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। कल चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी ने भी अनाउंस किया था और ऐलान किया कि जिस तरह से कोरोना का केसेस बढ़ रहे हैं, तो कोरोना के केसेस को बढ़ने के लिए रोकना हमारा फर्ज है, आम जनता का फर्ज है। और आम जनता अगर मास्क नहीं पहनेगी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं निभाएगी, तो ये केसेस बढ़ते जाएंगे, कोरोना का संक्रमण बढ़ता जाएगा। तो लोगों को मास्क पहनने की अपील भी की और पुलिस को भी आदेश दिया गया है कि मास्क न पहनने पे 1000 तक का जुर्माना लेना कंपलसरी कर दिया। और आज सुबह से पुलिस भी जगह जगह पे ये मास्क पहन के नहीं निकले हैं या मास्क सही ढंग से नहीं पहने, उनके पास से जुर्माना वसूल कर रही है। जी बिल्कुल अभिजीत, सरकार जो है वो लूपहोल्स पर काम करे, कमियों को ठीक करे, दुरुस्त करे, और साथ ही साथ जनता का सहयोग इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बने रहेगा हमारे साथ। उर्वशी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है मुंबई से। उर्वशी, यहां पर अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, कितना प्रभावित रहा है राज्य, सबको पता है, सबने देखा है आंकड़ों को, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि मौजूदा स्थिति की समीक्षा करके ये फैसला लिया जाएगा कि लॉकडाउन लगे या फिर ना लगे। क्या कुछ हो सकता है, क्या खबरें आ रही हैं?
जी बिल्कुल, अगर हम देखें और खास करके सिटीजन यानी कि नागरिक की बात करें तो फिर वो क्यों ना दिल्ली के हो, गुजरात के हो या महाराष्ट्र के हो, कहीं ना कहीं सिटीजन्स ने बहुत ही लाइटली लिया है कोरोना वायरस को। जैसे जैसे लॉकडाउन अनलॉक के फेजेस खुले नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच कल मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे, इन्होंने राज्य के लोगों को जब संबोधित किया तभी ये भी बताया कि ये इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन से काम नहीं होना है, ये बहुत इंडिविजुअलिटी के ऊपर है कि हम किस तरह से कोरोना को लेकर काम करें। जी हाँ, जिस तरह का माहौल अभी हमें दिखाई देता है, फिर क्यों ना वो दिवाली एक फेस्टिवल के बाद का साइड इफेक्ट हो या अदरवाइज भी, हम देखते हैं कि सड़कों पर भीड़ तो है, रिलीजियस टेम्पल्स जो है, फिर क्यों ना वो बड़े बड़े रिलीजियस टेम्पल्स हो, बड़ी लाइन दिखाई देती है, कतार दिखाई देती है भक्तों की, फिर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पे भी नहीं होता है, मास्क पहनकर लोगों को एंट्री करना कंपलसरी है। पर वो भी एक बहुत ही अलग मेंटालिटी है कि जब आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि टेंपल में एंट्री मारना तब मास्क पहनेंगे, वरना सड़कों पर खुलेआम आपको कई ऐसे मुंबईकर दिखाई देंगे जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं चार्जेस है, 200 रुपए का फाइन यहाँ पे लोगों पे लगाया गया है, पर कितने हद तक लोगों को कंट्रोल किया जा सके ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसी के चलते अजीत पवार यानी कि जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि 8-10 दिन में ये कॉल लिया जाएगा, ये देखते हुए कि क्या लॉकडाउन यहाँ पे फिर से जरूरी है या नहीं। पर इसी बीच उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है कि उन्हें ऑलरेडी एडवाइजेस आई है नाइट कर्फ्यू को लेकर, पर वो कहीं भी अभी सोच रहे हैं इस चीजों को लेकर। बिल्कुल, इस बात को लेकर सोचा जा रहा है, समीक्षा देखिए उर्वशी एक तरह से की जा रही है, लेकिन सवाल इस बात को यहाँ पर लेकर है कि सिर्फ सख्त निर्देश दे देने से, सख्ती लगाने से ही लोग इस बात को समझेंगे क्या? खुद ही इस बात को समझना होगा कि मौजूदा स्थिति कितनी ज्यादा खराब यहाँ पर बनी हुई है और अपनी सुरक्षा करनी होगी, दूसरों को भी बचाना होगा। उर्वशी, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। ऐश्वर्या और अभिजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ। और आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो कोरोना संकट के बीच में अच्छी खबर से जुड़ी हुई, जो कि अमेरिका से मिल रही है। अमेरिका में दिसंबर में टीकाकरण शुरू हो सकता है। बहुत बड़े रिलीफ से जुड़ी हुई खबर, 2 दिसंबर से टीकाकरण शुरू करने का प्लान अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने वैक्सीन बना ली है। तमाम बाकी देश भी वैक्सीन के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका से इस बीच ये बड़ी खबर, फाइजर कंपनी है जिसने वैक्सीन बना ली है और बहुत जल्द यानी कि 2 दिसंबर से टीकाकरण शुरू भी हो जाएगा।